बार 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 लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार 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 लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, शिफा के लिए। सचमुच आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह का खून बहा है, वो लहू बहा है। उसने उस कीमत को चुकाया है मेरे प्रियो। उस लहू को उसने बहा दिया मेरे लिए और आपके लिए। मेरे अपने लहू को बहा दिया उसने। सचमुच इसलिए अपने हृदय को, अपनी आत्मा को तैयार करो, अपने मन को तैयार करो। जो बार बार उसका लहू बह रहा है पापों की क्षमा के खातिर। याद रखो कि धरती पर जितने भी लोग आए और जितने आने वाले हैं और जितने चले गए, उन सब के खातिर यीशु मसीह ने अपने खून को बहाया। बाइबल इस बात की गवाही देती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त हो। जो कोई ये विश्वास करेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के खातिर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो जीवन प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह के पहले भी बहुत से लोग मारे गए। परमेश्वर पिता को यीशु मसीह को निचली जगहों में भेजना पड़ा कि उसका खून जो निचली जगहों पर गया था, वो खून मनुष्य जो यीशु मसीह के पहले मारे गए थे, वो खून उनके लिए भी था। वो ब्लड यीशु मसीह का उनके लिए भी था। इसलिए यीशु मसीह ने उनका भी उद्धार किया, उनके भी जिंदगी को बचाया। याद रखो कि यीशु मसीह आपको भी बचाना चाहता है। अपने पापों को मान लो, आज छोड़ दो गुनाहों, अलग हो जाओ, थोड़ी सी समस्या को सह लो, परेशानी को सह लो, संसार की थोड़ी सी तकलीफों को सह लो, कोई बात नहीं। उसके बाद परमेश्वर तुम्हें वो आनंद देगा, वो आनंद देगा जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की कभी, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं कभी। अपने हृदय को, अपनी आत्मा को तैयार करो, मन को तैयार करो, प्राण को तैयार करो यीशु मसीह के लिए। आज मैं एक ऐसी कहानी आपको बताऊंगा, अफ्रीका की एक कहानी है, जिसमें परमेश्वर के महान दास रिडहार्ड बानके जी, जब परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया कि अफ्रीका यीशु मसीह के खून से धुल रहा है, और जब वो वहां पर एक शहर में प्रचार करने गए, एक बड़ा क्रूसेड वो करने जा रहे थे, एक बड़ा क्रूसेड उन्होंने तैयार किया। परमेश्वर ने उनको अफ्रीका का दर्शन दिया कि मेरे बेटे, तुझे वहां पर सुसमाचार सुनाना है। अफ्रीका के अंदर बहुत सी आत्माएं मर रही थी, उन्हें एक बोझ था अफ्रीका के अंदर। और जब परमेश्वर के महान दास अफ्रीका में प्रवेश करते हैं और जो उनको इनवाइट करते लोग, वहां पर एक व्यक्ति उनसे कहता है कि आइए मैं आपको एक जगह घुमाता हूं, और उन्हें वो कार में बैठा कर ले गया और मेरे प्रियो एक जेल के अंदर ले गया और उन्हें दिखाया। वो देखे ये तो जेल बहुत पुराना है, अपराधियों को यहाँ सजा दी जाती है। और उस जेल के अंदर जब उन्होंने देखा तो लोग वहां पर हथकड़ियां उनके हाथों में थी, पैरों में थी, गले में थी, और सबको मृत्यु दंड दिया जा रहा था। और उन्होंने देखा कि लगभग 50 के समथिंग लोग हैं वहां पर, और एक एक कर सबको फांसी होनी है, सब फांसी की सजा के लिए वहां पर है। और वहां पर एक लीडर कैदी था जो एक गीत गा रहा था, आज का दिन यहोवा ने बनाया,
और हम उसमें आनंदित और मग्न हो। और ये बात वो कैदी, कोई साजबाज उसके पास में नहीं था, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, जो जेल में वो जो जंजीर उसके गले में जो हाथों में पैरों में डाली गई थी, वो जंजीर को बजा रहा था वो, और गाना गा रहा था कि आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम उसमें आनंदित और मग्न हो। और ये बात परमेश्वर के दास देख रहे थे कि ये व्यक्ति कैसे गाना गा रहा है। तब परमेश्वर के दास से पवित्र आत्मा कहते हैं कि मेरे बेटा रेनहार्ड, इस बात को सुन कि परमेश्वर का आत्मा तुझसे कहता है, यीशु मसीह कह रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये मरेगा नहीं, ये आजाद होगा और ये यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करेगा। ये आजाद होगा, इसे आजाद होना है, ये मेरा प्रचारक बनेगा। और वो व्यक्ति को बुलाते हैं, क्योंकि वो भाषा उनको वहां समझ में नहीं आ रही, तो किसी के द्वारा उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि उस व्यक्ति को, उस लीडर को मेरे पास लेके आओ। और वो आता, उनसे बात करता, वो कहते हैं कि सुन, इससे पहले कि मैं परमेश्वर की आवाज तुझे बताऊं, मैं ये जानना चाहता हूं कि तू इस जेल में क्यों बंद है। और वो व्यक्ति कहता है कि मैंने मर्डर के केस में मैं यहां पर बंद हूं, जो कि मैंने किया नहीं। मैं अपने आत्म रक्षा के लिए, मेरे ऊपर वार हो रहा था, मैंने अपना बचाव किया, जिसके कारण अगला व्यक्ति मर गया और इसके बाद मुझे जेल में बंद कर दिया गया और तब से मैं जेल में हूं। तो परमेश्वर के दास तुझसे कहते हैं कि सुन, परमेश्वर का आत्मा तुझसे कहता है कि तू एक बहुत महान परमेश्वर का दास बनेगा और तू समाचार सुनाएगा। और ये बात वो सुनकर कुछ भी नहीं किया, वापस पलट गया और उस पेड़ की ओर देख रहा था, क्योंकि एक बड़ा सा पेड़ था और जल्लाद वहां पर आकर उस पेड़ में लगातार लोगों को फांसी देता था। और ये बात वो कैदी देख रहा था। उसने कहा कि हर महीने में एक बार जल्लाद यहाँ पर आता है और कैदियों को यहाँ पर फांसी की सजा देता है, और मैं 3 बार यहाँ पर लटका, लेकिन तीनों बार जब मुझे लटकाने की बारी आई तो जल्लाद कहता मैं थक गया, क्योंकि पेड़ पर लटकाया जाता था, जल्लाद उसे खींचता था और जब अपराधी मर जाता था तब उसे निकाल कर उसके हाथ पैर काट दिए जाते थे। और ये बात परमेश्वर के दास को बताने लगा, तो परमेश्वर के दास ने कहा, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने तुझे बचा कर रखा है, वो नहीं चाहता कि तू मरे। यीशु मसीह चाहता है कि तू उसके सुसमाचार का प्रचार कर। यीशु मसीह चाहता है कि तू उसके सुसमाचार का प्रचार कर। और उसके बाद परमेश्वर के दास वहां के गवर्नर के पास गए, बोले मुझे उनसे मिलाइए, मुझे मिलना है। और वो गवर्नर उस देश में नहीं थे, उनकी पत्नी घर पर थी और उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया, उनकी पत्नी से मिलने गए। उन्होंने कहा कि बहन, मैं चाहता हूं कि आपके जेल के अंदर एक अपराधी है जिसने गुनाह को किया है, लेकिन उसने अपराध नहीं किया है, मैं चाहता हूं कि आप उसे छोड़ दें, वो यीशु मसीह का प्रचारक बनेगा। उसने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं जानती, ना मैंने ऐसा कुछ सुना है, ना मेरे पति ने मुझे कुछ बताया इसके बारे में। वो औरत बोली ठीक है। उस गवर्नर की लेडीज ने बोली ठीक है, मैं एक काम करूंगी, अगर आप मेरे लिए काम करें। बोले क्या? बोले यदि आप अपने देश के अंदर मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिलाएंगे तो हो सकता है कि मैं इसे छुड़वाने में मदद करूं। उन्होंने कहा, देखिए मैं एक प्रचारक हूं और मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये काम मेरा नहीं है। वो औरत गुस्से में लाल होकर परमेश्वर के दास की ओर देखी और उन्होंने कहा और चली गई। फिर परमेश्वर के दास ने उनकी ओर देखा और कहा कि बहन, परमेश्वर का आत्मा कहता है, यीशु मसीह कहता है कि वो अपराधी यीशु मसीह का प्रचारक बनेगा, वो यीशु मसीह का सेवक बनेगा और आपको उसे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यीशु मसीह ने ये कहा है। वो गुस्से में होकर चली गई। उसके बाद परमेश्वर के दास अपना वहां कुर्सेटो करके वहां से निकल गए। कुछ दिन बाद उनके पास एक फोन आता है कि वो व्यक्ति जो अपराधी था वो छूट चुका है। हालेलुया, वो आजाद हो चुका है, वो छूट गया है, उसे फांसी की सजा नहीं हुई।
जब ये बात परमेश्वर के दास को पता चलता, वो खूब खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। और वो अपराधी कहता है कि मुझे बाइबल अध्ययन करना है, मुझे बाइबल की ट्रेनिंग लेना है। परमेश्वर के दास कहते हैं कि मैं उसका खर्चा उठाऊं और मैं उसे प्रचारक बनाऊं। उसके बाद जब वो दूसरी बार उस देश में आते हैं, तब उसी व्यक्ति ने जो उन्हें पहली बार बुलाया था बोला, आइए विनायक मान के जी, मैं आपको उस एक गिफ्ट देना चाहता हूं, एक व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं। कई पास्टर प्रचारक वहां खड़े थे। वहां पर वो व्यक्ति भी था जो अपराधी था, लेकिन अब वो पास्टर बन चुका था। हालेलुया। उसकी जंजीरें टूट चुकी थी और वो रोने लगा। उसने कहा, परमेश्वर के महान दास, आपने मेरे लिए एक बात को कहा था कि तू एक प्रचारक बनेगा। वो रोने लगा, रोने लगा, रोने लगा। और आज अफ्रीका के अंदर वो एक बहुत सुंदर प्रचारक है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। फिर से आने वाले प्रभु यीशु मसीह की। आज आपकी जंजीरें क्यों ना हो, चाहे अपराध में आपको पकड़ा गया क्यों ना हो, लेकिन अगर यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह आपको छुड़ाना चाहता है, आपको आजाद करना चाहता है, तो कोई भी साकलें आपको बांध नहीं सकती। हालेलुया। कोई भी जंजीर आपको पकड़ नहीं सकती। हालेलुया। किसी भी बंधन में आप जकड़े नहीं जाएंगे। हालेलुया। कोई भी समस्याओं में आप बंधे नहीं रहेंगे। हालेलुया। कोई भी कैंसर में आप बंधे नहीं रहेंगे। हालेलुया। कोई भी बीमारी आपको पकड़ नहीं सकती। हालेलुया। आप आजाद हैं यीशु मसीह के नाम से। आप आजाद हैं मेरे प्रियो, आप आजाद हैं। बार 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 लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, बेकरार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। अपने हाथों को ऊपर उठाओ और गीत को गाओ। बार 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 लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, बेकरार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए। अच्छी अगर अफ्रीका धुल सकता है यीशु मसीह के खून से, तो मध्य प्रदेश भी धुल सकता है यीशु मसीह के खून से, सतना जिला भी धुल सकता है यीशु मसीह के खून से। बार 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 लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, माथे से टपका जहने आजाद हो, चेहरे से टपका रूहे आबाद हो, रूहे आबाद हो। धार धार का लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। धार धार का लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों
से निकला रास्ता बना के, रास्ता बना के, तार तार बा लहू यीशु का, हर तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। थार थार जीसस, मेरे सतना को भी धो दीजिए यीशु मसीह अपने खून, इस मध्य प्रदेश को भी धो दीजिए अपने खून से यीशु। उस लहू को बहाए है प्रभु आपने, यीशु आपने बहा दिया मेरे पापों की खातिर, मेरे लोगों की खातिर, मेरे खातिर यीशु तूने अपने खून को बहा दिया। आज धो दे अपने लहू से, मेरे जिला को धो दे परमेश्वर, मेरे भारत को धो दे यीशु, मेरे भारत को धो दे यीशु, मेरे जिला को धो दे यीशु। तार तार तेरा लहू बह रहा, यीशु दया कर, पवित्र आत्मा दया कर, आज सचमुच खुदावंद दया कर। कितने लोग आज नरक में जा रहे, तेरे दाहत ने खुदावंद कहा कि हमें नरक को लूट लेना है। वो ग्रेस आज पहने दे कलिसिया पर, वो ग्रेस पहने दे हम पर पिता, कि नरक को हम लूट ले, नरक को हम लूट ले यीशु, हम लूट ले नरक को परमेश्वर। मेरे शहर को धो दे अपने खून से, मेरे शहर को धो दे यीशु, मेरे परमेश्वर धो दे, मेरे देश को धो दे यीशु, मेरे राज्य को धो दे परमेश्वर, धो दे खुदावंद, धो दे मेरे लॉर्ड, मेरी आवाज को सुन। मैं जानता हूँ कि तू परमेश्वर भक्तों को अपने लिए अलग करके रखा है, तूने मुझे दुनिया से अलग किया है। ये मेरे पाप, मेरी आवाज सुन, आज मैं तुझे पुकारता हूँ परमेश्वर, मेरे शहर को अपने खून से धो दे, धो दे परमेश्वर, धो दे। मुक्ति दिलाई, तोड़ा बदन को कीमत चुकाई, कीमत चुकाई, सुवेदार बा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। धार धार लहू